आज हमने सीखा कि तीन तरीके के कर्म होते हैं, एक अकर्म, एक सकाम कर्म और एक निष्काम कर्म। अकर्म में क्रिया मात्र होती है और यहाँ अहम नहीं होता दावा करने के लिए। दूसरा जो है वो सकाम कर्म है, जिसमें कर्म होता है और अहम दावा करता है कि जो जो भी हो रहा है वो मैंने किया है, ये मेरे द्वारा हो रहा है। और निष्काम कर्म होता है जिसमें अहम नहीं होता। आज कृष्ण हमसे कह रहे हैं, कृष्ण जी हमसे कह रहे हैं कि कर्म में अकर्म को देखो। इसका मतलब ये है कि आपको जो लग रहा है कि जो कर्म है उसके पीछे के अहम को देखो और देखो कि वो क्रिया मात्र है। और ये ऐसे कि क्योंकि अहम दावा करता है कि वो काम कर रहा है। अहम अपने आप को कहता है कि वो पूर्ण है, लेकिन वो पूर्ण होता नहीं है। अगर वो पूर्ण होता तो उसमें कोई कामना नहीं होती, लेकिन उसमें कामना होती है। और जितने भी वो काम करता है वो स्वार्थवश करता है। और जब हम ये जान जाते हैं कि अहम नहीं है और जो हमारी कामना है फिर वो दूसरों के लिए हो जाती है, तो ये निष्काम कर्म हो जाता है। उसमें जो कर्म होता है वो सहज हो जाता है, वो हो जाता है। वो कोई करता नहीं है, वो बस हो जाता है। और दूसरों के प्रति बस करुणा और एक संघर्षशीलता आ जाती है। तो ये एक मेरी प्रमुख सीख थी आज के सत्र से। और दूसरी चीज मैं काव्यात्मक अर्थ बोलना चाहूंगी। वो ये है कि खेल प्रकृति का है सब, जो हुआ खुद ही हुआ, मूड अहम दुख पा रहा, सोच कर कि उसने किया। धन्यवाद सर।